हाय फ्रेंड्स, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी इस यूपीएससी लवर चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के आंसर को सॉल्व करेंगे आपके सामने, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट तक देखें ताकि आपका कहीं भी कंफ्यूजन हो एक दो नंबर कटने का तो उसको आपका कवर हो जाए। ओके दोस्तों, और अपने उस दोस्त को भी शेयर कीजिए जिसको इसकी जानकारी नहीं है या किसी कारणवश वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको शेयर करिए। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक दोस्तों लाफवेल एंड कैम्पलान है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है? तो शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना, यह कथन आपका बर्ट्रैंड रसेल महोदय का है। किनका? बर्ट्रैंड रसेल महोदय का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन शक्ति का स्रोत नहीं है? तो आपका ज्ञान, संगठन, सत्ता, ये सब शक्ति के स्रोत है, प्रशिक्षण शक्ति का स्रोत नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रभाव का स्रोत है। तो प्रभाव का स्रोत जो आपका है वो आकर्षण है दोस्तों। यहाँ पर जिसने भी आंसर सॉल्व किया गलत सॉल्व किया, ठीक है, आकर्षण है। फिर सत्ता का प्रमुख कार्य है, तो सत्ता का प्रमुख कार्य समन्वय करना है, नियंत्रण करना है, अनुशासन बनाए रखना है, उपयुक्त भी। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण का उल्लेखित नहीं है? तो सत्ता तीन प्रकार की होती है जैसा कि हम जानते हैं, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता, यानी कि यथार्थवादी सत्ता नहीं होगी। औचित्य पूर्णता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ना कि नैतिक। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट ए डहल महोदय का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से किसने आधुनिक युग में एक सार्वभौम धारणा के रूप में औचित्य पूर्णता शब्द का प्रयोग किया? तो ये आपके मैक्स वेबर महोदय हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औचित्य पूर्णता की अवधारणा के संवर्धन में किसने योगदान नहीं किया? तो जॉन रॉल्स जो है इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करते, कार्ल स्मिथ करते हैं, गुगली फोरो करते हैं, मैक्स वेबर करते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, औचित्य पूर्णता विश्वास पर अवलंबित एक विचार नियम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपके मैक्स वेबर महोदय का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानता है? तो इसमें आपका आंसर जो है, ये बीच वाला जो ये पेज दिया गया है दोस्तों, ये दोबारा कॉपी हो गया, ये गलत है, ठीक है। ये ऊपर वाले पेज का ही है, ठीक है दोस्तों। तो इस पे आप मत जाइएगा, आप नेक्स्ट आइएगा, सीधे 11th क्वेश्चन के बाद आपका 12th क्वेश्चन आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपका आमंड और पावेल होगा। आमंड और पावेल जो है दोस्तों, वो राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एसपी हंटिंगटन लगाया गया है ये गलत है। आपका सही होगा क्या? आमंड एंड पावेल जो यहाँ पर लगाया गया है दोस्तों। आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो मुख्यतः गैर औद्योगिक समाजों में जन्म लेती है। तो ये आपका डेविड एप्टर महोदय का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, लुशियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है? तो लुशियन पाई के अनुसार ये सभी जो दिए हुए हैं, विशेषीकरण, समानता, परिवर्तन की क्षमता, उपयुक्त, सभी जो है ये क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन घ सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का आयाम नहीं है? तो धर्म जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण का आयाम नहीं होता है। राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया था, तो राजनीतिक संस्कृति पद का सर्वप्रथम प्रयोग आमेंड एवं पावेल ने किया था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति आपकी एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन ऑन हॉर्सबैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन ऑन हॉर्सबैक पुस्तक के लेखक कौन है? यस ई फाइनर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति किसी निर्दिष्ट समाज के अंदर राजनीतिक कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण की पद्धति है। तो ये है डेविस कवाना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगम संस्कृति विशेषता है। संगम संस्कृति जो है भारत की विशेषता है। धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज जैकब हॉलियक ने किया था, और ये कब किया था? 1861 में किया था, और ये लेबर पार्टी के एक मेंबर थे, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है? लोकतंत्र के जो अभिजन सिद्धांत है उसके समर्थक मिचेल्स भी हैं, मॉस्को भी है, पेरेटो भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया? तो जीवन शैली के रूप में संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम या विद्वान का नाम टीवी स्मिथ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दी है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने माध्यम वर्गीय समाज का दर्शन कहा है? तो माध्यम वर्गीय समाज का जो दर्शन कहा जाता है वह आपके समाजवाद को कहा जाता है। यहाँ जो भी लिखा है गलत है, आपके समाजवाद को कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिवाद आपका जो है वो क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल लिबरल से जुड़ा हुआ है, जिसको आप कहते हैं शास्त्रीय उदारवाद। किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसमें से जो लोक कल्याणकारी राज्य की सबसे ज्यादा समर्थन करता है वह आपका लास्की होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रकृति है। तो ये कोटेशन है आपका एच जे लास्की का, सॉरी ये एच जे लास्की का नहीं है, सेबाइन का है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर दोस्तों, अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। तो अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय बुकनिन और क्रुपकिन को कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं है, हम भी आप भी, तो हो सकता है कि हम जहाँ से पढ़े हों और आप कहीं और से पढ़े हों तो कॉन्फ्लिक्ट करें। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट करे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम भी एनालिसिस करें और आप भी एनालिसिस करें, ठीक है, ताकि एक अच्छे नए कंक्लूजन पे निकल सके हम लोग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूंजीवाद का तत्व है, पूंजीवाद का तत्व है पूंजीवादी वर्चस्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व, मतलब इसमें से सभी उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवाद एक क्रिकेट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है। तो इसमें आपका कोटेशन जो आपका ऑप्शन होगा वो गा सही होगा, ये जो है रामजी म्योर है, ठीक है। फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है, हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं। तो ये कोटेशन जो है मुसोलिनी देता है। मुसोलिनी जो है इटली का तानाशाह था और जो है जिस राजा की कल्पना जो है मैकियावेली करता है वो राजा भी मुसोलिनी ही माना जाता है। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व हैं, तो ये जो यहाँ पर नहीं लिखा है दोस्तों ये गलत है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन आपका रियल में ये होगा, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन से हैं या सहायक तत्व हैं? तो राष्ट्रवाद के विकास में आपकी भौगोलिक एकता, सांस्कृतिक एकता, सामान्य ऐतिहासिक एकता, उपयुक्त सभी आ जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष वह है जो धर्म और राजनीति को पृथक करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है। तो सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना एक पॉलिटिकल वर्क हो गया और यहाँ पर हम जो है सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की। तो आपका ऑप्शन गा सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल भारित अवधारणा है, ये धारणा है, तो ये आपका स्मिथ महोदय का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात हुआ था, राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात हुआ था, तो ये आपके अमेरिका से होता है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण, यह मत है, तो यह मत आपके डेविड एप्टर महोदय का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है, यह कथन है। यह कथन आपके लाशवेल और कैम्पलान महोदय का है। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक आपको कौन है? चार्ल्स मेरियम है, जो आप क्या मानी जाती हैं, बिहेवियरलिस्ट थिंकर मानी जाती है, व्यवहारवादी विचारक मानी जाती हैं। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, इस पुस्तक के लेखक जो हैं लासवेल हैं। राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, यह कोटेशन है अरस्तु महोदय का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवन द्वारा किया गया था। राज्य प्राकृतिक क्यों अनिवार्य संस्था है, यह यूनानियों द्वारा कहा जाता है, यूनानियों का मानना है। आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद का विश्वास है, आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद चाहता है कि जो जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो स्टेट के कंट्रोल में, स्टेट से बाहर कोई ना जाए, मतलब सभी आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण की बात करते हैं लोग। फांसीवाद विश्वास करता है एक व्यक्ति की तानाशाही में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास करने वाले आपके हैं हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है,
किसकी विचारधारा है? तो ऐसा व्यक्तिवादियों का मानना है। और ये कोटेशन जो दिया गया था एक व्यक्तिवादी विचारक, उनका नाम है फ्रीमैन। ओके। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ महोदय हैं। कौन है? एडम स्मिथ। शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है। तो ये कोटेशन पहले भी पूछा जा चुका है इसी पेपर में। तो ये रसेल महोदय का है। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कैंटलिन महोदय का है। समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करना चाहता है। तो ये कोटेशन आपका सीएम जूड महोदय का है। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक सार्टोरी है। निरंकुश राजतंत्र का समर्थक कौन है? निरंकुश राजतंत्र का समर्थक हॉब्स हैं। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह कथन किसका है? यह कथन समाजवादियों का है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है, यह कथन जो है आपका जीडीएच कोल कहते हैं मेनली, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है और यहाँ पर लास्की भी स्पष्ट नहीं लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर अगर जो ऐसा सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें लास्की लगाना चाहिए, क्योंकि लास्की भी सपोर्ट करता है इस बात को। फिर और जो सीएम जोड भी क्वेश्चन में आता है, क्या सीएम जोड, सॉरी जीडीएच कोल आता है, तो जीडीएच कोल को भी आप यहाँ पर सही मान सकते हैं। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो है कार्ल मार्क्स हैं। अस्तित्व सार से पहले है, किसने कहा? अस्तित्व सार से पहले ये कहने वाले व्यक्ति सार्त्र हैं। सार्त्र कौन है? एक अस्तित्ववादी विचारक है, अस्तित्ववादी। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक नैतिक संस्था है, किसने कहा? ये हीगल ने कहा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये भी हीगल का कहना है। ठीक है। सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है? सभी आदर्शवादियों का जनक आपका प्लेटो को कहा जाता है दोस्तों। कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आपका हॉब्स जो है ये आदर्शवादी विचारक नहीं है, रियलिस्ट थिंकर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63, अराजकतावादी सिद्धांत का आधार है। अराजकतावादी सिद्धांत का आधार है राज्य विहीनता। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक का लेखक कौन है? C.K. लेन। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस इन सोशल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं केनेथ वाल्ट। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और कहां धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयुक्त किया गया? तो कब और कहां पहली बार प्रयोग किया गया है? वह स्थान यूरोप और 1648 में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया, तो ये शामिल किया जाता है आपके 42 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है धर्मनिरपेक्ष राज्य न धार्मिक होता है न धर्म विरोधी? तो एक आपका है वेंकट रमन महोदय का। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत है। राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत ये सभी है, उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसका कथन है कि राष्ट्र शक्ति के संगठन है? ये टैगोर का कहना है। किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की तानाशाही होती है, बहुमत की निरंकुशता होती है? तो ये जीएस मिल महोदय कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हॉब्स हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किसका विचार धारा है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऐसा मानने वाले व्यक्तिवादी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन का सही है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, तो आधुनिक प्रजातंत्र जो है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से प्रेजेंट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपका पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है, तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जो है जनता में ही समाहित होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे प्रस्तुत को हमने सही माना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, प्रजातंत्र शासन है, प्रजातंत्र सीधे सीधे आपकी जनता का शासन है भाई। किसने प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया? तो ये अब्राहम लिंकन महोदय ने किया है। उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा इंग्लैंड में। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना। उदारवाद जो निश्चित सिद्धांत बनता है आपके वर्तमान शताब्दी में। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है, उसका नाम जॉन लॉक है। वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया था। वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति जो है हर्बर्ट स्पेंसर है, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है।
फाशीवाद का उदय हुआ था, तो फाशीवाद का उदय होता है दोस्तों इटली में, यानी कि आपका ऑप्शन का सही है। फाशीवाद का प्रमुख अधिवक्ता था, तो फाशीवाद का प्रमुख अधिवक्ता आपका होता है मुसोलिनी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, फाशीवाद नेतृत्व में विश्वास करता था, तो फाशीवाद जो विश्वास करता था कि नेतृत्व या लीडरशिप किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाशीवाद का विश्वास था, फाशीवाद शक्ति में विश्वास करता था, फाशीवाद ज्यादा महत्व देता था राष्ट्र को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाशीवाद पक्ष में था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के, वो चाहता था कि जो शासन सत्ता हो बहुत ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें, कुछ ही गिने चुने लोग शासन सत्ता को संभाले। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाशीवाद परिवर्तन लाने में विश्वास करता है, तो फाशीवाद जो है हिंसात्मक तरीके से परिवर्तन लाने में विश्वास करता है। निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है, तो ग्राहम वालस जो है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता माना जाता है। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचारक नव उदारवादी नहीं, तो आपका ग्रीन जो है राजनीतिक विचारक नव उदारवादी नहीं है। ठीक है, ये आपका मॉडर्न लिबरल थिंकर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यता एक संश्लेषण है, तो यह उदारवाद और समाजवाद का एक संश्लेषण है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिति के नियम का प्रतिपादन किया, तो स्थिति के नियम का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम था आपका मेरी पार्कर फॉलेट। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत है, तो आकर्षण प्रभाव का स्रोत है। फिर आपका क्वेश्चन है, वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है, तो वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता यह कहने वाले आपके रॉबर्ट दाहल महोदय हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है समाजशास्त्री, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो रिपीट भी किए गए हैं। ठीक है, एक ही साल में। निर्भरता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो निर्भरता सिद्धांत यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी जो देते हैं वह नव मार्क्सवादी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर ये तो हो गया दोस्तों, क्या हुआ ये आपका 2017 यानी कि 2017 का क्वेश्चन पेपर था। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 2018 का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही रिपीट किए गए हैं, बहुत ज्यादा कुछ नए ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि मान लीजिए आप इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं और फिर आप सेकंड ईयर का भी आंसर तैयार कर ले रहे हैं और थर्ड ईयर का, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो इंट्रेंस होगा डीडीयू से पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस चीज का मैं गारंटी दे सकता हूँ। वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किसने किया, किसके द्वारा किया गया, तो वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर थे। ठीक है, फांसीवाद का प्रमुख अधिवक्ता था, फांसीवाद का प्रमुख अधिवक्ता आपका मुसोलिनी था। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था लॉक। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है जनता। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि सभी लोग अच्छा परफॉर्म करो क्लास में हमारे। राज्य का आवश्यक बुराई है यह किसका विचारधारा है, ऐसा व्यक्तिवादी मानते हैं। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक हैं सार्टोरी महोदय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो आपका ये 42वें संविधान संशोधन। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से। सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया रॉबर्ट ओवन। देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन हैं जो आपके पहले पूछे गए वही आ रहे हैं। फिर मार्क्स किस समाजवाद को कहा जाता है, मार्क्स समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, किसका कथन है, ये उदारवादी मानते हैं। राजनीतिक विज्ञान सत्य का विज्ञान है, ऐसा कर्टिन महोदय का कहना है। फिर आपका समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले रॉबर्ट ओवन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, यही सेम क्वेश्चन फिर यहाँ रिपीट कर दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व है उपयुक्त सभी। विकासवाद वास्तविकता पर आधारित है, हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा काम कार्यक्रम करना है, मतलब वही मुसोलिनी वाला है जो आपको नेक्स्ट में पूछा गया, मतलब अभी ऊपर रिवाइज कराए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, किसी संश्लेषण है, तो उदारवाद समाजवाद, फिर वही सेम पूछा है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यता संबंधित है स्विट्जरलैंड से। अराजकतावाद सिद्धांत का आधार है राज्य विहीनता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं। सभी आदर्शवादियों का जनक किसे माना जाता है, प्लेटो को। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया, तो आमंड एंड पावेल हैं। समाजवाद एक गिरगिट के समान है की तरह है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है, तो फिर रामजी मेयर हो गए। राजनीतिक संस्कृति विकास संकल्पना का सूत्रपात कहाँ से हुआ, तो इसका जो सूत्रपात होता है राजनीतिक विकास संकल्पना का वो संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
किसका कथन है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आए? ये अरस्तु का है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो राज्य के धर्म और राजनीति को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सत्ता का वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं? तो आपका है यथार्थवादी सत्ता। निम्न में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? धार्मिक। कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? सार्वभौम मताधिकार। राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, समाजशास्त्रीय। निम्न में से किसने आधुनिक युग में एक सार्वभौम धारणा के रूप में औचित्यपूर्णता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो आपके मैक्स वेबर हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो लाफबेल एंड कैम्पलान है। स्थिति के नियम प्रतिपादित किए मैरी पार्कर फॉलेट ने प्रतिपादित किया था। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो आपके हैं तो कौन है? आमंड एंड पावेल है दोस्तों, ठीक है। ये पुस्तक के लेखक आमंड एंड पावेल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? तो इनके अनुसार राजनीतिक विकास के 3 चरण हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्य भारित धारणा है, यह कथन किसका है? स्मिथ महोदय का है। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, इस पुस्तक के लेखक लासवेल हैं। फांसीवाद विश्वास करता है एक व्यक्ति के तानाशाही में, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर समाजवाद एक ऐसे टॉपिक के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है, कथन किसका है? तो इसका कथन सीएम जूड का है। सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, विचारधारा है। तो ये व्यक्तिवादी ऐसा मानते हैं। इसको आप बहुत ईजी है दोस्तों, इसका आप पीडीएफ पा सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, यूपीएससी लेवल व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा ये। अस्तित्व सार से पहले यह कथन है सार्च महोदय का। किस विद्वान ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया? तो यह है जॉर्ज जैकब होलियाक। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से। प्रजातंत्र की अंतिम सत्ता निहित होती है ये जनता में। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं पृथ्वी महोदय। वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत किसके द्वारा माना गया? यह हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी में व्यवस्था में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति का अस्तित्व प्रमुख है व्यवस्था का नहीं, ऐसा अस्तित्ववादी को मानना है। अस्तित्ववादी विचारक वे हैं जो अस्तित्व में मानते हैं, जो दिखता है, जो अस्तित्व में अभी है उसको भरोसा करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, उसको लेकर थाट देते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवादियों का यह मानना है कि व्यक्तियों को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए क्योंकि ताकि वह अपने लिए कार्य करना सीख सकें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम कब कहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ था? तो ये 1648 में यूरोप में हुआ था। देखिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट किए गए हैं, तो डीडीयू में बहुत अच्छा मतलब स्कोर करना बहुत कठिन नहीं हो, और इतने इजी क्वेश्चन पेपर में भी अगर जो कोई स्कोर नहीं कर पाता है तो आई थिंक ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा उसके स्टडी पे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड में उदारवाद का मुख्य प्रतिपादक है जॉन लॉक। उदारवाद दर्शन के रूप में अधिकतम पनपा ये इंग्लैंड में पनपता है, सॉरी हाँ इंग्लैंड में ही पनपता है। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना वर्तमान शताब्दी में। प्रजातंत्र को जनता के द्वारा शासन करने की व्यवस्था को प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये जो दिए हैं आपके कौन है? अब्राहम लिंकन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजातंत्र शासन है जनता का, वो तो आपको बताया ही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक नहीं माना जाता है? तो आपका ग्राहम वॉलस जो है आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन? ग्राहम वॉलस माने जाते हैं, ठीक है। फांसीवाद का उदय हुआ, फांसीवाद का उदय जो है दोस्तों इटली में होता है। फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता था मुसोलिनी। फांसीवाद का विश्वास था एक व्यक्ति के नेतृत्व में। फांसीवाद अधिक महत्व देता है राष्ट्र को। राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? अमेरिका के विचारकों को। वैध शक्ति ही सत्ता है, ऐसा कहना है रॉबर्ट डाहल का, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं अच्छे से कि लिजिटिमस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया? तो लिजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम सिसरो है। निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत है? तो आकर्षण प्रभाव का स्रोत है। पॉलिटिकल पावर पुस्तक लिखने वाली विद्वान है चार्ल्स मेरियम। राष्ट्र शक्ति के संगठन है, ये टैगोर का है। फिर आता है द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक जो हैं बहुत अच्छा पुस्तक है
इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर आबिद हुसैन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय का अवधारणा का उल्लेख है? तो ये आपके भाग 4 में आता है, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? डीपीएसपी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? डीपीएसपी। ये पढ़ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट डीडी के लिए बहुत आम चीजें हैं सब। किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? तो ऐसा प्लेटो मानता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत करने वाले थे आपके जेपी नारायण महोदय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली को या तो अपना व्यापक विस्तार करना चाहिए अथवा उसे नष्ट हो जाना चाहिए, यह कथन जो आपके मुसोलिनी का है। फिर आपका आता है दोस्तों, एक आयामी मनुष्य की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एक आयामी मनुष्य की संकल्पना जो है हर्बर्ट मयूंज द्वारा प्रस्तुत की गई। मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, यह कथन जो है सार्च महोदय का है। सार्च कौन है? एक व्यक्तिवाद एक अस्तित्ववादी विचारक है, ठीक है। उदारवाद का मूल सिद्धांत है व्यक्ति स्वतंत्रता। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्र की संपत्ति पुस्तक के लेखक मतलब वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम अवस्था, यह कोटेशन किसका है? तो ये लेनिन महोदय का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका उदारवाद और व्यक्तिवाद और पूंजीवाद ये तीनों में हो सकता है, और तीनों का सम्मिलित रूप ही व्यक्ति उदारवाद होता है। तो मैं अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से उदारवाद लगाता हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसको। यूटोपिया पुस्तक की रचना किसने की? तो टॉमस मोर ने जो है यूटोपिया पुस्तक की रचना की थी। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आमंड एंड कोलमैन है, ये वाला सही है आपका दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक वर्तमान साधन है, यह कथन है आपके हाथ का। धर्मनिरपेक्ष राज्य न धार्मिक होता है न धर्म विरोधी, यह कथन किसका है? तो यह कथन वेंकट रमन का है। किसका है? वेंकट रमन महोदय का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, यह कथन जो है सिले महोदय का है। इन सबको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि केवल सब लोग पास होने के लिए मेहनत करते हैं, तो आई थिंक कि ये ठीक है, आप लोग इसे तैयार कर सकते हैं, पास होने के लिए अच्छा नंबर भी पा सकते हैं। ये दोस्तों हमें ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका हमें आंसर नहीं मिला हमारे बुक में, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश मीडियम का बुक है, तो ये हो सकता है आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा जरूर इसका आंसर। मैं आप पे छोड़ता हूँ सब ये आंसर। फिर आपका क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो ये लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक उपरोक्त सभी हैं, मिचेल्स भी है, मास्को भी है, पेरेटो भी है। उदारवाद सिद्धांत के अनुसार राज्य एक आंशिक साधन भी है, आंशिक साध्य भी है, ठीक है, आपका ये सही है। शक्ति वह स्वभाव है भ्रष्ट करना, और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। मतलब शक्ति वह स्वभाव है, जैसे आपको शक्ति दे दी जाए तो आपके पास अनलिमिटेड पावर होगा तो आपको वो ज्यादा भ्रष्ट करेगी, ऐसा किसका मानना है? ऐसा लॉर्ड एक्टन महोदय का मानना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, कौन कौन? अभिजन संस्कृति होती है और जन संस्कृति होती है। तो यानी कि आपका ऑप्शन गा सही है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? तो राजनीतिक विकास के आपके 3 चरण हैं दोस्तों। प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया? तो जेम्स मिल ने बल दिया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया? तो फ्रांस है। राष्ट्र सर्वोपरि है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? यह राष्ट्रवाद से। राज्य के बाहर व्यक्ति या तो देवदूत है या एक जंगली पशु, ये अरस्तू का है। किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? सर्वाधिकारवाद को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है। ये सब दोस्तों पढ़ लेना, आपको एंट्रेंस में डीडीयू के लिए, अगर जो मेनली डीडीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप एंट्रेंस के लिए, तो बहुत काम आएगा ये। चाहे आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं एंट्रेंस का, और प्रीवियस ईयर पेपर का भी हमने वीडियो बनाया है एंट्रेंस का, तो आप वहां से देख सकते हैं। अराजकतावाद प्रादेशिक एवं तथा व्यवसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम विचारधारा है, कथन किसका है? क्रोप्टकिन का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है? तो मार्क्सवाद बिलीव करते हैं क्लास स्ट्रगल, यानी कि आपका ऑप्शन खा सही है।
सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है या द्विदलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है, एक पॉलिटिकल पावर है। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है, यानी कि लीगल रैशनल अथॉरिटी के समर्थक कौन है? तो ये आपके तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक मैक्स वेबर महोदय हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका कितना था, आपका अभी क्या बाकी है 2019 और 2020, मतलब आपका 2019 और 2020 का बाकी है, जिसको हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कराएंगे और सॉल्व कराएंगे। तो ये आप, हमें लगता है आप लोग इसको देख लीजिएगा। और देखिए जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में आने वाले हैं, जो सेकंड ईयर में है, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो पहले से प्रिपेयर रहें, उनको ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना लेना हो, और इधर का टाइम बचा करके जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर चीज़ का, तो उस पर फोकस करें। तो हमें लगता है आज के लिए इतना ही, और आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।